हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.4 चैप्टर ट्राइंगल 6 जो कि आपका चैप्टर 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह से है कि लेट ए बी सी एक ट्राइंगल सिमिलर है डी ई एफ की। दो ट्राइंगल दे रखे हैं आपको, उनके नेम आपको गिवन है ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल दे रखा है आपको डी ई एंड एफ, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन सिमिलर ऑलरेडी प्रूफ दे रखा है। उनके एरिया एंड देयर एरिया भी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उनका एक का जो एरिया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड सेकंड का वो एरिया वो आपको 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ ई एफ, अगर आपको ई एफ की 15.4 वैल्यू दे रखी है तो आप बताइए बी सी वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल इसका है, आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनके एरिया का रेशियो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इक्वल टू साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड कौन सी है? एरिया ए बी सी है, देखो बी सी आएगा, बी सी का अपॉन ये ई एफ है क्योंकि ये साइड जो बी सी है वो भी ई एफ आएगा, तो ई एफ का होल स्क्वायर। सिंपल इतना है। आप देखिए आपको वैल्यू ए बी सी दे रखी है, आपको ए बी सी एरिया देखा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन डी ई एफ का देखा 121 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। हमें बी सी की वैल्यू पता नहीं है पर यस ई एफ जो वैल्यू है आपको ये कितनी है, आपको 15.4 का होल स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। तो जो स्क्वायर है स्क्वायर चला जाएगा वो इसके ऊपर चलाएगा, मतलब बी सी अपॉन 15.4 इक्वल टू अंडर रूट 60 अपॉन 121। ठीक, अब हम बी सी अपॉन 15.4 इक्वल टू, जब ये स्क्वायर रूट हो गया तो 64 वैल्यू आपको 8 आएगी एंड 121 वैल्यू आपको 11 आएगी। ठीक है, और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू ये तो जाएगी, मतलब कि आपको बी सी मिल जाएगा 15.4 इंटू 8 अपॉन 11। पॉइंट हटाएंगे इंटू 10 आएगा, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11 ऊपर कट जाएगा और ये 4 11 4 44 और वैल्यू आपको 14 8 या 112 432 112 अपॉन 10। इसी वैल्यू आपको बी सी आपको वैल्यू मिल जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये दे रखा है कि डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, मतलब कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, उसके डायगोनल ए सी एंड बी डी हो गए, इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी। आगे आपका इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, वो क्या है जो डायगोनल है इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पर कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या है आपका ओ है। इफ ए बी, जो ए बी साइड है वो क्या है सी डी के 2 टाइम्स है। आप वैसे ही देख सकते हैं, ए बी थोड़ा बड़ा बनाया मैंने आपको और सी डी ऊपर है, मतलब जो ए बी वैल्यू है वो सी डी के 2 टाइम्स है। फाइंड द रेशियो, आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। रेशियो बताना है ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी। ठीक है, आप देखिए रेशियो बनाने के लिए सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, और एरिया किससे निकालते हैं, जब किसी दो ट्राइंगल्स का एरिया सिमिलर हो जाता है तो हम कह सकते हैं उनका एरिया भी सिमिलर होगा। तो जैसे कि आपको दो ट्राइंगल देने होंगे सिमिलर करने के लिए, तो देखो आप ऑलरेडी दे रखा है किसका निकाला है, ए ओ बी और सी ओ डी। तो ये देखो पहले ट्राइंगल प्रूफ देख रहे हैं आप, सीधे आप गिवन में ले सकते हो। गिवन में ए बी वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ सी डी। टू प्रूफ में आपको लिखना है, टू प्रूफ में आप लिखना है एरिया ऑफ ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ सी ओ डी, ये आपको गिवन करना है। आप प्रूफ देख रहे हैं आप, तो प्रूफ में क्या है, पहले आपको हमें पता है जब दो ट्राइंगल्स का जो दो ट्राइंगल्स होते हैं अगर वो सिमिलर हैं तो कह सकते हैं उनका एरिया भी वो होगा, मतलब रेशियो में होगा। तो देखिए ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, ए ओ बी, अगर मैं जो एंगल है इसको ए को 1 डाल दूं, ए ओ इसको 2 डाल दूं और ए ओ बी इसको 3 डाल दूं। ठीक है, अब सी ओ डी एंगल ये सी है, इसको मैं 3 डाल देता हूँ, इसको 4, सी ओ और डी इसको 5। नंबरिंग से आपको ये क्या है जल्दी आपका काम कंप्लीट हो जाता है और समय बहुत जल्दी आता है। देखो आप देखोगे जो ट्राइंगल ए ओ बी उसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? अल्टरनेट, क्योंकि ए बी पैरेलल सी डी है, तो आप लिख सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आप देखो एंगल 3 वो भी एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 5 के वो किससे, ए बी पैरेलल टू सी डी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब
एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कह सकते हो ट्राइंगल हुआ AOB, वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल COD। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल COD क्या होगा, आपको AB जो रखा है, देखो ये AB है, तो ये हम AB करेंगे अपॉन CD। तो आप देख रहे हो ये इसका क्या होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD। अब पता है आपको जो AB है वो किसके किसके 2 टाइम्स है CD के, तो हम लिख सकते हैं 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ AOB अपॉन एरिया ऑफ COD इक्वल टू ये कितना होगा 4CD स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। तो CD से CD कट गया, आपको मिलेगा एरिया ऑफ AOB कितने टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ COD। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इनकी फिगर आउट दे रखी है ABCD, इस तरह से आपको फिगर दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पहले आप इसे इंपोर्टेंट डाल दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको पहले क्वेश्चन करा देता हूँ, और मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज कराई है अब तक उसमें मैं आपको बता दिया कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो इसे आप इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। अब देखते हैं ABC एंड DBC, मतलब आपको ER टाइम देखा है, एक ER ट्रायंगल दे रखा है ABC एंड DBC, ठीक है। आपको आर द 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, किस बेस पे देखे, सेम बेस पे देखे हैं BC, यही बेस है इसका, BC एक सेम बेस है। इंटरसेक्ट AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। आपको सॉर्ट करना है जो एरिया है ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC वो AO अपॉन OD शो करना है। देखिए बहुत अच्छी तरह शो कर सकते हैं हमसे। पहले आप देखिए अगर हम इसको सिमिलर भी कर दें, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दें, सिमिलर हो जाएगा। पर जो हमें चाहिए था सिमिलर कर भी दें, तो आपको देखो इसमें हमें पता है कि AB अपॉन DB, BC अपॉन BC एंड AC अपॉन DC मिल तो ये रहा नहीं है, इससे तो होगा नहीं। तो हमें क्या है, इसका हम पहले गिवन देखते हैं। चलो गिवन दे रखा है आपको कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC लाई ऑन सेम बेस BC, ठीक है। अब 2 प्रूफ में आपको करना है एरिया ABC अपॉन एरिया DBC AO अपॉन DO, ठीक है। आप कंस्ट्रक्शन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक परपेंडिकुलर डालिए AM जो कि किस पे होगा, BC पे, परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, और आप कहिए DN जो कि परपेंडिकुलर होगा BC पे, क्योंकि सेम बेस है, वो 90 डिग्री होगा। तो AM परपेंडिकुलर ऑन BC एंड DN परपेंडिकुलर अपॉन BC, ठीक है। अब करते हैं प्रूफ। पहले हम क्या करना है, एरिया निकालना है ABC। तो आप कह सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लीजिए 1/2 बेस क्या है, ये बेस पहले बोलते हैं सेम बेस, BC बेस है, और हाइट क्या है, अभी हाइट डाली हमने क्या है AM, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस क्या है, सेम बेस है, BC है, हाइट क्या है, अभी डाली हमने DN इंटू DN। अब देखिए हमें क्या ये एरिया प्रूव करना है, तो आप कर लीजिए एरिया अपॉन ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू 1/2 बेस दे रखा है BC इंटू AM अपॉन 1/2 BC इंटू DN। तो आप देखोगे BC वाली पार्ट कट जाएगा, आपको मिलेगा एरिया ऑफ ABC इक्वल टू AM एरिया ऑफ DBC इक्वल टू DN। इतना हो गया। पर हमें क्या है, ये लाना क्या है, AO अपॉन DO। अब ये दो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनको हम सिमिलर करते हैं। कौन सा ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। AMO ट्रायंगल सही से लेना है आपको, क्योंकि 90 डिग्री में देखो AMO और DNO, ठीक है। आप प्रूव करोगे जो एंगल M है वो एंगल N के इक्वल होगा, क्योंकि 90 डिग्री हमने शो कर दिया, वो परपेंडिकुलर है। एंगल ये जो एंगल है, मतलब कि इसको आप एंगल डालोगे एंगल 1 और से 2, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो आपको जो एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2 किससे होगा,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए एम ओ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी एन ओ, ठीक है, किस क्राइटेरिया से, आपको डबल ए क्राइटेरिया से। तो आप कह सकते हो जो आपके ए एम अपॉन डी एन इक्वल टू एम ओ, ए एम अपॉन डी एन, ठीक है। अब देखिए एम ओ अपॉन एन ओ और ए ओ अपॉन डी ओ, डी ओ। अब देखिए आपको यहाँ देखोगे जो ए एम अपॉन डी एन है वो किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ, वही हमें चाहिए था। तो इसे क्वेश्चन बन डाल लीजिए, आप कह सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ यूजिंग वन, यूजिंग वन, क्योंकि हमने इसे वन नाम दिया, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं कहूँगा ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर मैं आपको चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझ के ही ना करें कि इम्पोर्टेंट है तो आप कॉपी में रट रट के इसे समझ लें, नहीं, आप शायद इसे समझिए, बुक समझिए इस तरह से कि ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 2 3 होते हैं ना शुरुआत क्वेश्चन, शुरुआत के, आप उसे समझिए, पर है ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ देखिए, आप देखिए पहले समझिए, मैंने इसे इस वजह से बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, मतलब कि आपको जो ट्राइंगल दे रखे हैं, मान लो 2 ट्राइंगल आपके लिए मैं ले रहा हूँ, ए बी सी एंड डी ई एफ, देखिए इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल किस तरह के, 2 सिमिलर ट्राइंगल है, अगर इनका एरिया कैसा है, इक्वल एरिया है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने जो आपको एक्सरसाइज 6.1 से पहले आपको मैंने समझा था ना, पार्ट 1 में 6.1 में, तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, वही आपको बताना है, ठीक है। पर मैं आपको यहाँ वही सिखाऊंगा। तो गिवन में आपको दे रखा है कि गिवन में दे रखा है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है, क्योंकि आपको इफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, इक्वल है, आप टू प्रूव करिए, टू प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, यही तो है, डी ई एफ करना है, आप प्रूफ देखिए, आप सीधे प्रूफ पता है, जब अगर कोई ट्राइंगल अगर ये इक्वल है, मतलब एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, ऐसे तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी, ए बी अपॉन डी हो गया, अब बचा क्या, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर, और लास्ट की वैल्यू बची आपको ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, ये हम लिखते हैं। क्या अगर इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, तो हमें पता है कि अगर 2 एरिया अगर सिमिलर है 2 ट्राइंगल्स का, तो हमें पता है कि उनको जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। और हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ, ये तो आपको गिवन दे रखा है। अब यहीं से आपकी शुरुआत हुई क्वेश्चन की, स्टार्टिंग पॉइंट आपका यहीं से होगा। तो देखिए एरिया ऑफ ए बी सी, क्या मैं इसको एरिया इधर ला सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ एरिया ऑफ डी ई एफ, जब मैंने जो एरिया इक्वल था, जब इस एरिया को डिवाइड में ले गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए इसे क्वेश्चन वन डाल लीजिए, तो हम कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन डी ई एफ, हम यहाँ इक्वल 1 पुट कर सकते हैं, यस, ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर आप पुट करिए 1, तो वैल्यू क्या आएगी, जब इसका स्क्वायर भी करोगे, रूट में करोगे तो रूट वैल्यू 1 आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू 1, सो ए बी इक्वल टू डी ई, ठीक है, हो गया। जब इस वैल्यू को रखोगे, क्या वैल्यू रखोगे, बी सी अपॉन सॉरी ई एफ का होल स्क्वायर इक्वल 1 पुट करोगे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी बी सी इक्वल टू ई एफ, ठीक है। जब एक इस वैल्यू पुट करोगे ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर को इक्वल पुट करोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, ए सी अपॉन इक्वल टू डी एफ, ठीक है। तो हम देखो ए बी किसके इक्वल है, डी ई के, बी सी किसके है, ई एफ के, और ए सी किसके है, डी एफ के। तो आप कह सकते हो ट्राइंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF बाई ट्रिपल एस। हो गया? यस, ये था आपका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का।